एक छोटा सा गांव था। जब मनीष 15 साल का था, तब उसके पापा का निधन हो गया। परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मनीष ने स्कूल छोड़ दिया और अपने पापा की ऑटो चलाना शुरू कर दी। अपनी बहन सुलेखा की शादी के लिए लिया गया कर्ज चुकाने के लिए मनीष ने अपना घर तक बेच दिया। फिर वह और उसकी माँ एक छोटे से किराए के कमरे में रहने चले गए। बेटा मनीष, तुम्हारी बहन की कॉल है। जाने से पहले उससे बात कर लो। ठीक है माँ। भाई मैं जब तक नहीं मरना चाहती जब तक तुम कोई अच्छी सी दुल्हन घर नहीं ले आओगे। मुझे तुम्हारी शादी का बहुत इंतजार है। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। इस गरीबी में मुझसे कौन करेगा शादी? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मेरा वॉलेट खो गया है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। जब तक पैसा नहीं दोगी तब तक कोई राइड नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया। मैं आपको ये पैसा रिटर्न कर दूंगी। आप अपना नंबर भेज दें मुझे। दूसरे दिन अर्चना उसे कॉल करती है और पैसे भेज देती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ जाती है और वो दोनों रात भर बात करते हैं और उनकी दोस्ती एक प्यार में बदल जाती है। मनीष एक गरीब खानदान से था। अर्चना एक अमीर बाप की औलाद थी। तुम एक बड़े और अमीर परिवार से हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। और मैं तो एक साधारण सा ऑटो ड्राइवर हूं। हम दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। अर्चना, तुम्हारे लिए ये सब नया और रोमांचक हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में प्यार से पेट नहीं भरता। मैं डरता हूं, क्या ये रिश्ता सच में चल पाएगा? मनीष, अगर मुझे पैसों से ही प्यार होता तो मैं किसी बड़े बंगले में बैठी होती, महंगे गहनों के साथ। लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम्हारे दिल में इज्जत है। तुम वो इंसान हो जो बिना कहे मेरे लिए रुक जाता है, जो मेरी परवाह करता है, जो मुझे इंसान समझता है, कोई शोपीस नहीं। मुझे तुम्हारे ऑटो की धक्के नहीं डराते। मुझे डर उस दुनिया से लगता है जहां दिखावे में सब कुछ खो जाता है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा साथ, यही मेरा असली विरोध के खजाना है। बावजूद अर्चना ने अपने माता पिता को मना लिया। मनीष ने भी अपनी माँ और बहन से अपने दिल की बात साझा की। अंततः प्यार ने जीत हासिल की। अर्चना ने खूबसूरती से समझौता किया। वह कभी छोटे घर या सुख सुविधाओं के अभाव के बारे में शिकायत नहीं की। उसने हर किसी को खुशी ला। जब अर्चना गर्भवती हुई, उसके माता पिता उस सुदूर गांव की धूल भरी गलियों से होते हुए आए, लेकिन उस साधारण पुराने ढांचे वाले घर को देखकर उनकी भौहें तिरछी हो गईं और वे उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे, मानो यह उनके सम्मान के खिलाफ हो। अर्चना, क्या तुम इस हालत में सारा घर का काम करती हो? क्या तुम लोगों के पास कोई नौकरानी नहीं है? नहीं, मैं कोई भी काम नहीं करती। आंटी और ईना की आप ही मुझे इस हालत में काम नहीं करने देती हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अर्चना के माता पिता उनका घर बुरा बोलते हैं, जैसे कि उन्हें घर और घर के लोग पसंद नहीं आए। हमें आज मनीष एक बहुत महंगा और अच्छा रेस्टोरेंट लेकर जा रहा है और मुझे आइसक्रीम खाने भी ले जाया जाएगा। ऐसा हकीकत में नहीं था। यदि लोग कहीं भी नहीं जा रहे थे, वह सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल रख रही थी और वह लोग वहां से चले जाते हैं।